विथ ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके बारे में हमने देखा कि इट इज इन बीनीथ द लेयर्ड नेटवर्क मॉडल। ओके, सो टाइप्स में हमने पढ़ा था, कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने उसकी दो कैटेगरी पढ़ी थी, शील्डेड एंड अनशील्डेड, और उनके कनेक्टर के बारे में पढ़ा था RJ45। और वो कनेक्टर कंप्यूटर में एक पोर्ट में कनेक्ट होता है, दैट इज आर RJ45 पोर्ट, जो कि हर कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा। ओके, दैट इज लैन पोर्ट, यूजुअली वी से we call it as LAN port. Okay, so it is a combination male female port। जो अभी जितने भी हम केबल्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कनेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर में हम कनेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और आप हर आंसर में उसको मेंशन करेंगे। ओके, टुडे वी आर गोना study about coaxial cable and fiber optics। Okay, let's start with the coaxial cable। ओके, अब यहाँ पे जो पहला हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल था उससे थोड़ा सा बेटर होने वाला है हमारा कोएक्सियल केबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो कैरियर सिग्नल की रेंज है दैट इज हायर, दैट इज फॉर दैट विल एक्वायर हायर फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको डिफरेंट लेयर दिख रहे होंगे। ओके, इन लेयर का डिस्क्रिप्शन आप आंसर में लिखेंगे, प्लस नॉट नेसेसरली दिस डायग्राम, बट आपको ये डायग्राम बहुत इजी भी पड़ेगा, यू कैन ड्रॉ इट एंड यू शुड ड्रॉ दिस वन। ओके, सो ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं और ये हम हमारे आंसर में ड्रॉ करने के लिए समझेंगे। ठीक है, तो देयर इज अ पेयर ऑफ वायर विच इज अ इंटरनल कंडक्टर। ओके, सबसे सेंटर कोर कंडक्टर होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। टू वायर्स हैं कोएक्स में, जो सेंट्रल कोर कंडक्टर होता है जो कि एक सॉलिड स्ट्रैंड होता है। ठीक है, जो कि कॉपर का होगा। ऑब्वियसली जब भी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, जो भी सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में जाएगा, इसलिए कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई। ओके, और इस कॉपर वायर को मेन नॉइस और बाकी चीजों से बचाने के लिए देयर इज अ इंसुलेटिंग शीथ। ओके, ये जो दिख रहा है आपको इंसुलेशन किया गया है किसके ऊपर? कोर कंडक्टर के ऊपर। ओके, नाउ उसके ऊपर एक आउटर कंडक्टर है विच इज मेड अप ऑफ मेटल फॉइल एंड ब्रेड और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, मेटल फॉइल है, आपको ब्रेड्स दिख रहे होंगे, जिस तरीके से बालों को गूंथ कर बनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर कॉपर फाइन कॉपर वायर्स को गूंथ करके एक कॉपर मैश बनाया गया है, जो कि क्या कर रहा है? आउटर कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं। और अगेन इनके ऊपर एक मेटालिक रैपिंग होगी जो कि उससे जो इट्स अ ब्रेड, तो थोड़े से उसमें हैफेजेड सरफेस होंगे, उसको फाइन करने के लिए देयर इज अ आउटर मेटालिक cover that is again that will be again act as outer insulating sheath। और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक प्लास्टिक कोट में बांध दिया जाता है। ओके, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल। ओके, इन कोर कंडक्टर होगा, उसका इंसुलेशन होगा, फिर आउटर कंडक्टर होगा, उसका इंसुलेशन होगा, एंड उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप पांचों पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, प्लस दिस डायग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने ये देखा था कि ट्विस्टेड पेयर में कनेक्ट करने के लिए वी हैव अ स्टैंडर्ड पोर्ट, ओके, जिसका नाम दिया गया था RJ45। उसी तरीके से कोएक्सियल केबल को गवर्न करने के लिए देयर इज अ केबल स्टैंडर्ड। ओके, सो इट इज कंडक्टेड बाय रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग। ओके, what it is called रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग। ठीक है, तो हमने इससे पहले ट्विस्टेड पेयर में भी इन स्टैंडर्ड्स के बारे में देखा था, कैटेगरीज पढ़े थे, जो कैटेगरी 1 से कैटेगरी 6 तक, दोज आर नोन एज कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 6 लाइकवाइज। ओके, सो वैसे ही कोएक्सियल केबल में भी इन स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है।
ओके। अब ये स्टैंडर्ड किन के बेसिस पे रहेगा? तो सबसे पहले तो एक फिजिकल स्पेसिफिकेशन होगा जिसमें जो वायर है उसका गेज, कितने गेज वो थिक है, इनर कंडक्टर जो है उसको देखा जाएगा, इनर इंसुलेटर का भी थिकनेस देखा जाएगा, शील्ड जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, किस थिकनेस का, किस मटेरियल का, और आउटर कास्टिंग भी किस साइज का है, ये भी हमको इसी से पता चलेगा। किससे? आरजी स्टैंडर्ड से। ठीक है, 3 कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, उसके इम्पिडेंस जो रेजिस्टेंस है वो भी दिया गया है और उनके यूज दिए गए हैं। ठीक है, मैं लिस्ट कर रही हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ सो दैट यू मे रिकॉल। आरजे 59 है 75 ओम का, केबल टीवीज में यूज किया जाता है। ठीक है, आरजे 58 है 50 ओम का, इम्पिडेंस है उसका थिन एथरनेट में, और आरजी 11 है 50 ओम का, दैट इज thick ethernet. Okay, let us see the connector of coaxial cables. Okay, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं वैसे ही 3 डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे कनेक्टर जो हैं कोएक्सियल केबल के लिए बनाए गए हैं। ओके, यहाँ पे एक नाम दिया गया था उनको, मे बी बिकॉज ऑफ द इंटरनल इन्वेंटर। ओके, जो कि बेवन नील कॉन्किल मैन है, BNC इज द शॉर्ट फॉर्म, और उनके नाम से ही कनेक्टर्स आर फेमस। ओके, तो 3 पॉपुलर कैटेगरी है यहाँ पे हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज आर जस्ट BNC कनेक्टर, then we have BNC T connector. Okay, T is important, BNC T connector, and then we have BNC terminator. Okay, जो कनेक्टर्स हैं वो के अदर एंड के डिवाइसेस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो दैट इज आवर टीवी सेट से कनेक्ट करने के लिए कोएक्सियल केबल का यहाँ पे हमने एप्लीकेशन देखा है। RG59 जो है केबल टीवी में यूज होता है। ओके, now BNC T कनेक्टर इज यूज्ड इन इथरनेट नेटवर्क। किन इथरनेट के लिए यूज किया जा रहा है ये हमने अभी अभी देखा है। थोड़े से इमेजेस देख लेते हैं किस तरीके से दिखते हैं। आई होप ये जो कनेक्टर है ये सभी ने देखा होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो आपके यहाँ जो भी सा कनेक्शन लगा हुआ है टीवी में, जो सेटअप बॉक्स लगा हुआ है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जो एक्सटर्नल वायर है वो वायर है जो सेटअप बॉक्स से इस BNC कनेक्टर से कनेक्टेड है। कई लोगों ने देखा भी होगा, अर्लियर भी जो केबल आता था, केबल टीवी जो पहले लगाए जाते थे उनके भी कनेक्टर कुछ इस टाइप के रहते थे, थोड़ा डिफरेंट था। बट अभी जब से हमने इस तरीके के ब्रॉडबैंड और सेट टॉप बॉक्सेस के उसमें आए हैं तब से ये कनेक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं BNC कनेक्टर आपके जो टीवी केबल है अभी टाटा स्काई या एयरटेल या डिश एंटीना जो भी है उसमें आप जाकर देखेंगे तो ये कनेक्टर केबल आपके सेट टॉप बॉक्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, लाइकवाइज देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरी BNC T जो फॉर अ स्पेसिफिक सेटअप यूज किया जाता होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे T स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर देयर इज अ पिन, तो इसलिए इट इज BNC T एंड टर्मिनेटर ऑफ 50 ओम। ठीक है, टर्मिनेटर BNC जो कि अगेन दूसरे एंड पे शायद कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता होगा। ओके, so this is all about coaxial cable. Now let us start with the fiber optic cable. Okay, so fiber optics जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि it is all about light। ठीक है, अभी तक जो भी ट्रैवल कर रहा था सिग्नल वो किसी फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में होता था। बट यहाँ से हम देखेंगे कि फाइबर ऑप्टिक जो केबल है वो लाइट को अपने अंदर से ट्रैवल करने में अलाउ करता है, जिसके थ्रू सिग्नल ट्रैवल करते हैं और वो सिग्नल्स जो हैं मैसेज को या जो भी कम्युनिकेशन है उसको कैरी करते हैं। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक लाइट का कंसेप्ट जो है, जो कि हमने बहुत पहले से जब से हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं लाइट के बारे में तब से पढ़ रहे होंगे। ओके, तो वो हम रिकॉल कर लेते हैं। Light travels in a straight line as long as it moves in a single uniform substance। ठीक है, तो substance मतलब medium। हम लोग क्या बात कर रहे हैं
कि जब लाइट कोई एक सिंगल मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे ही इट एंटर्स इन अनदर सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाती है यदि, तो वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इमेजेस में हम देख लेते हैं। यदि लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम में जाता है और एक क्रिटिकल एंगल है, जिस एंगल पे वो इंसिडेंस कर रहा है वो यदि क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो इट विल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द सब्सटेंस, ठीक है, टूवर्ड्स द सब्सटेंस। सपोज ये एक सब्सटेंस है, लेसर मीडियम डेंसन लेस डेंस में जाते हैं, क्रिटिकल एंगल कम होगा तो इट विल ड्रिफ्ट टूवर्ड द सब्सटेंस। लेकिन यदि वो इक्वल है, दोनों सेम डेंसिटी वाले मीडियम्स हैं, ओके, दोनों का डेंसिटी सेम है, तो इट विल मूव इन अगेन लिटिल बिट मीडियम वेज, नॉट एग्जैक्टली टूवर्ड्स द लेसर डेंस और मोर डेंस, ओके। लेकिन यदि क्रिटिकल एंगल जो है वो बड़ा हो जाता है, इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे ही वो इंसिडेंट होगा किसी सब्सटेंस में तो वो अगेन उसी मीडियम की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, ना कि वो आगे बढ़ता है, ओके। सो फॉर टू कैटेगरीज देयर विल बी रिफ्रैक्शन एंड फॉर वन कैटेगरी देयर विल बी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा पढ़ा पढ़ाया है, तो इसको एज इट इज आप याद रखेंगे, और जब भी आपको फाइबर ऑप्टिक का कंसेप्ट पूछा जाएगा यू विल एक्सप्लेन दीज थ्री इमेजेस, ओके। अब हम लोग केबल देखते हैं फाइबर ऑप्टिक का। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे 3 लेयर दिख रहे हैं आपको, ओके। सबसे पहला एक कोर है, फिर एक क्लैडिंग होती है कोर के जस्ट ऊपर, एंड फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। कोर से हमारा जो लाइट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ट्रैवल कर रहा है, ओके, इस तरीके से। सो उसके ऊपर क्लैडिंग है, सॉर्ट ऑफ अगेन अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, और उसके ऊपर हमारा प्लास्टिक कोट होता है जो कि बिल्कुल प्लास्टिक की जो झिल्ली होती है वाइट वाली उसकी तरह ही दिखता है, ओके। सो ऑप्टिकल फाइबर यूज द रिफ्लेक्शंस टू गाइड लाइट थ्रू द चैनल। जो भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू जाती है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड मोड है वो यूज हो रहा है, ओके। इज सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग दैट इज लेस डेंसर देन ग्लास और प्लास्टिक, ओके। So the difference in the density of two material be such that the beam of light moves through the core and reflects off the cladding instead of refraction. So ये जो मीडियम है इनका डिफरेंस इस तरीके से रखा गया है कि हमारा इंसिडेंस एंगल will be always greater, hence total internal reflection जो है वो थ्रू आउट दिस चैनल, है ना, TIR, थ्रू आउट दिस चैनल वो है परफॉर्म होगा, और लाइट जो मैसेज जो है उन लाइट्स के थ्रू ट्रैवल होंगे, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, ओके। नाउ यहाँ पे दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज फाइबर ऑप्टिक केबल में आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वो है प्रोपगेशन मोड, ओके। किस मोड में लाइट जो है वो उस ऑप्टिकल चैनल से मूव कर रहा है विद डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है, और ये कौन हमें बताएगा, प्रोपगेशन मोड बताएगा, ओके। तो प्रोपगेशन मोड को भी अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंड दैट इज आर मल्टी मोड एंड अ सिंगल मोड, ओके। मल्टी मोड is again divided in step index and graded index. Let us start with the multi mode, okay. So multi mode what it does, since ये multiple beams of जो है from the light source को वो allow करता है फोर पाथ में मूव करने के लिए, ओके। सो इसकी वजह से मल्टी मोड प्रोपोगेशन जो है वो यहाँ पे एक्वायर किया गया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्टेप इंडेक्स क्या होता है
एंड ग्रेडेड इंडेक्स क्या होते हैं. ओके. Somebody left the meeting. Step index. The density of core remains constant. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी. ओके. तो वो क्या करेगा, एजेस में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होगा, ईजी ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने अलाउ करेगा लाइट को स्टेप इंडेक्स में. ओके. सो कांस्टेंट डेंसिटी में मूव करता है और क्या करेगा, जहाँ पे इंटरफेस आएगा कौन सा, कोर और क्लैडिंग का, डेंसिटी जो है वो लेस होती जाएगी. अब ऐसे में क्या होगा, सडन जो है वो ड्रिफ्ट होगा लाइट का. ओके. सडन ड्रिफ्ट होगा. बीच में कांस्टेंट लाइट ट्रेवल कर रही है, जब जैसे ही वो मूव करती है अपवर्ड, इट विल एक्वायर अ डिफरेंट डेंसिटी. अब वो क्या करेगा, सडनली वहां से बेंड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा. तो इस वजह से ये जो सडन ड्रिफ्ट होना है, उसकी वजह से इसे स्टेप इंडेक्स कहा जाता है. और ये ड्रिफ्टिंग एक तरीके से डिस्टॉर्शन कॉज करती है किसका, सिग्नल का. ओके. स्टेप इंडेक्स में डिस्टॉर्शन होता है सिग्नल का बिकॉज ऑफ सडन ड्रिफ्ट ऑफ लाइट. ओके. जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस की वजह से. ओके. अब थोड़ा सा इससे अपग्रेड करने के लिए, किसे, डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है, ग्रेडेड इंडेक्स बनाया गया. क्या होगा उसमें, डिस्टॉर्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, डेंसिटी. ओके. यहाँ पे स्टेप इंडेक्स में स्टेप रिफ्रैक्शन हो रहा है, सडन चेंजेस हो रहे हैं स्टेप्स की तरह, इसलिए स्टेप इंडेक्स. लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में ऐसा नहीं होगा. उसमें क्या होगा, वेरिंग डेंसिटी रहेगी. ओके. लाइट ट्रैवल करेगी और जहाँ पे उसे डेंसिटी डिफरेंस मिलेगा वो अपने जो चेंजेस हैं उनको अकॉर्डिंगली ड्रिफ्ट करेगी. ओके. तो उसकी वजह से जो हमारा सडन चेंजेस होंगे सिग्नल्स में वो अवॉइड हो जाएंगे. हेंस ग्रेडेड इंडेक्स विल बी मच मोर बेटर. ओके. density will be high and decrease at the lowest in the edge. So total internal reflection जो है वो properly यहाँ पे execute होगा. Okay. So these are very haphazard actually, step index and graded index. You just mentioned this distortion thing. Okay. Step sudden drift की वजह से distortion जो है वो high होता है, but graded index में जो density है वो बहुत वेरिंग होती है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन कम होगा. तो ये दो कंसेप्ट हम लोग मल्टी मोड प्रोपगेशन एक्सप्लेन करने के समय ध्यान रखेंगे. ओके. एंड देयर इज अ सिंगल मोड कंसेप्ट जो क्या करता है, एक तरीके से स्टेप इंडेक्स फाइबर को वो लेता है और यहाँ पे लाइट सोर्स जो है उसे भी लिमिट किया जाता है. ठीक है. सो आई एम रीडिंग दिस लाइन. Pay attention. It uses step index fiber and a highly focused source of light that limits the beam to a small range of angle, all close to horizontal. ठीक है. अब इवननेस लाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है उनको यूज किया और जो ड्रिफ्ट थे उनको कम करने के लिए दे हैव यूज्ड अ फोकस्ड लाइट जो कि बीम्स को क्या करेंगे, लाइट जो बीम्स जो हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनको कम करेंगे और ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करेंगे. ये परफॉर्म करने के लिए जो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको थोड़ा लो ही रखा जाएगा. ओके. और गोल ये रहेगा कि जो हमारा बीम है जो इंसिडेंट हो रहा है केबल में उनको हॉरिजॉन्टल बनाना. सो दैट इज सिंगल मोड. सिंगल मोड में हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है. सबसे पहले तो ये कंबाइन कर रहा है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड प्रोपोगेशन को और एक फोकस्ड लाइट सोर्स को. किस लिए, बीम को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए. गोल इज टू मेक बीम ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल
डेंसिटीज जो है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शंस जो रहेंगे उनको कम ही रखा जाएगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखा जाएगा। ओके लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एडवांटेज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इसका। ओके प्रोपोगेशन ऑफ डिफरेंट बीम इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एंड डिले आर नेग्लिजिबल। जैसे जब लाइट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो जो बीम्स रहेंगे वो एक जैसे रहेंगी और डिले जो रहेगा उनमें वो नेग्लिजिबल रहेगा। ओके हेंस जो लाइट्स हैं वो साइमल्टेनियसली दूसरे एंड पे पहुंचेंगे, जिससे डिस्टॉर्शन रहेगा सिग्नल का वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो पहले स्टेप इंडेक्स लिया गया, फिर वी हैड इन मल्टी मोड, देन वी हैड ग्रेडेड इंडेक्स टू अगेन मिनिमाइज द डिस्टॉर्शन, और सिंगल मोड को भी हमने इसीलिए यूज किया कि जो रिसीविंग एंड में डिस्टॉर्शन कॉज हो रहा है लाइट का उसको अवॉइड कर सके। ओके this is an representation of, or we can say the comparison of the all three categories of propagation mode. Okay, so multi mode step index में हम देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो मीडियम बीच में बहुत स्टडी जा रही है, और देयर इज अ सडन ड्रिफ्ट। यहाँ पे जो आपको शार्प कट्स दिख रहे होंगे, जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये क्या कॉज कर रहे हैं, एंड में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन कॉज करेंगे। ओके लेकिन वहीं हम ग्रेडेड इंडेक्स में देख रहे हैं तो इट इज़ टेकिंग अ लिटिल कर्व फॉर्म बिकॉज ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी। ओके इट विल मेक लिटिल स्मूथ एंड कॉज लेस डिस्टॉर्शन। बट हम सिंगल मोड में ये परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे दो इसे बहुत स्ट्रेट रिप्रेजेंट किया गया है, बट इट विल नॉट एग्जैक्टली दैट मच हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा ड्रिफ्ट रहेगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन रहेगा, लेकिन इतना स्मूथ नहीं रहेगा, बट इट विल बी मच मोर बेटर देन मल्टी मोड स्टेप एंड ग्रेडेड इंडेक्स। ओके कनेक्टर्स जो हैं यहाँ पे, अगेन हम लोग जब केबल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल सी कि वहाँ पे कनेक्टर भी होंगे। ओके कनेक्टर इज एज इम्पॉर्टेंट एज द केबल इज। तो तीन कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट इज सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर, okay, then there's a straight tip, and there's a MJ-RJ connector which is much more similar in similar like RJ45 connector. Okay, this is a sub point. Actually I have written 3 here by mistake, but this is a sub point. Okay, so SC connector is used for TV cable. It uses a push pull locking, push or pull locking system. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड पे। Then there is a straight tip connector cable for networking device. This is for cable TV. SC connector is, and straight tip is for networking device. Okay, and there's a MJ-RJ connector that is again for networking connection. Okay, अभी जिन लोगों के घर पे जियो फाइबर रखा होगा कैन विजुअलाइज दिस कनेक्टर। ओके सॉरी दिस कनेक्टर ऑल्सो दिस, बिकॉज जियो फाइबर जो अभी करेंटली ले कर रहा है अपने हर एरिया में, वो साथ में सेट टॉप बॉक्स दे रहा है that converts your TV to a smart TV and internet connection with Wi-Fi. Okay, so wireless connection exactly. तो उसके लिए these two both cables are used, which SC connector and ST connector. Okay. Let us briefly discuss the advantage of fiber optical cable and then also optic cable, and also we will discuss the disadvantage of fiber optic cable. This is too much of the actually theoretical portion, but we have to discuss it. Obviously higher bandwidth रहेगा किसमें, fiber optic cable में. Okay, it supports very high bandwidth, hence high data rate. Okay. Then twisted pair और coaxial cable. Okay, अभी तक लेकिन ये जो हाई बैंडविड्थ वाले कंसेप्ट हैं उसमें
जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन वाला है, फाइबर ऑप्टिक्स में अभी तक बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के लिए या जिसमें जो भी सिग्नल है उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कोई सा भी टेक्नोलॉजी जो है, जिस तरीके से हमने FDM TDM देखा था बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के लिए, ऐसा कुछ टेक्निक जो है वो डेवलप नहीं किया गया है, दो इट इज़ प्रपोज्ड लाइक WDM। ओके, इसमें लेस एटीन्यूएशन होता है, जो डिस्टेंस में हमें ब्रेक कर करके लैंड लगाने पड़ेंगे। यदि हम कोएक्सियल देखेंगे तो 50 किलोमीटर्स के बाद हमको फिर से मतलब और 100 मीटर के बाद हमको फिर से एक नया एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा और फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई नेटवर्क रीजनरेशन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम, अटेंडेंस लिंक बेटा सेंड किया था मैंने पहले ही, शेयर कर दिया मैंने। हियर इट इज़, सेंड टू एवरीवन नहीं हुआ है। गलती से किसी के प्राइवेट चैट में चले गया था, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी ने शेयर किया होगा कुछ कमेंट, और उसके बाद नाउ आई गेस यू ऑल हैव फाइंड इट। ओके, लेस एटेन्यूएशन का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो हम लॉन्ग रन पे रख सकते हैं, बीच में ब्रेक कर करके हमको नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि 5 किलोमीटर में कोएक्सियल और ट्विस्टेड केबल का हमको एक नया सेटअप फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नए डिवाइसेस बीच में लगा के फिर अगेन केबल नहीं करनी होगी, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो फाइबर के लेइंग में नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफॉर्मेशन इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे कोई नॉइस इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सारी चीज़ें लाइट में बात हो रही हैं, ठीक है। कोरेसिव मटेरियल जो है उनसे रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइबर रहता है वो किसी तरीके से डिग्रेड नहीं होगा। ओके, मतलब ना वो टूट सकता है ना उसमें कोई कोरिजन हो सकता है, टूट सकता है ऑब्वियसली, थोड़ा डेलिकेट होता है, बट उसमें कोरिजन की वजह से कोई ब्रेकेज नहीं होगा। फिजिकल यदि कोई मात होती है तब वो टूटता है, अदरवाइज जो डिग्रेड नहीं होगा वो कभी, कोरोजन नहीं होगा उसमें। ओके, बहुत ही लाइट वेट होता है देन कॉपर केबल। ओके, टैपिंग होती है, जो सिग्नल्स टैप करके आप मैसेज जो हैं वो निकाल सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल में बहुत ही रेयरली होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो क्लैडिंग है लाइट उन्हीं के अंदर रहेगी, और यदि वो क्लैडिंग ब्रेक भी होता है, लाइट कहीं से ब्रेक भी होगी तो पूरा सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, कोई वहाँ से लाइट को निकाल के चैनलाइज नहीं कर सकता। ओके, and there is a disadvantage, this is small mistake here, डिसएडवांटेज है यहाँ पे, आप लोग राइट कर लेंगे, आई विल करेक्ट इट एंड शेयर। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि यहाँ पे ये एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत से लोग यहाँ पे एफिशिएंट नहीं हैं। ओके, एंड यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपोगेशन होता है, तो हमको जब बाई डायरेक्शनल कनेक्शन चाहिए होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। कॉस्ट जो है वो केबल का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंडविड्थ जो है उनको एक्सटेंड करना या मिनिमाइज़ करना जो है वो नहीं होगा, बट उनका लेइंग ही यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होगा।